Hello and welcome dear students to my channel मैम की पढ़ाई. I am your teacher Shubhi Malvia. Students, today we are going to study first chapter of Geography Resources. First chapter of Geography is Resources. Resources means संसाधन. Nature has a large variety of rocks, soil, mineral, natural vegetation and animals. These are called गिफ्ट्स ऑफ नेचर. नेचर ने हम लोगों को बहुत सी चीजें दी है. सॉइल दिया है, रॉक्स दिया है, मिनरल्स दिया हुआ है, तो एनिमल्स हैं, नेचुरल वेजिटेशन है, तो ये सभी गिफ्ट्स ऑफ नेचर कहलाते हैं. वी यूज दीज गिफ्ट्स ऑफ नेचर टू फुलफिल आवर डेली नीड्स. और ये सभी गिफ्ट्स ऑफ नेचर को हम लोग यूज करते हैं अपनी डेली की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए. तो इस तरह से हमारी रिसोर्सेज की डेफिनेशन है. रिसोर्सेज रेफर टू ऑल द मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच हेल्प अस टू सेटिस्फाई आवर नीड्स. रिसोर्सेज हमारे पूरे एनवायरनमेंट में वो अवेलेबल मटेरियल होते हैं जिनको हम यूज करते हैं अपनी नीड्स, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने या सेटिस्फाई करने के लिए. अब हमारे जो रिसोर्सेज हैं इनकी बहुत वैल्यूज हैं, इम्पोर्टेंस है. First is legal value. Our resources has a legal value in this respect. An example is the law passed in Delhi under Clean Air Act that all vehicles must have a pollution-free certificate. हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसमें एयर आती है, तो इसमें ये कहा गया कि रिसोर्सेज को एक लीगल वैल्यू देनी चाहिए. इसी इसमें एक एग्जांपल है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होने की वजह से ये अब वहाँ पर एक्ट, क्लीन एयर एक्ट को पास किया गया, जिसमें ये कहा गया कि हर व्हीकल के पास पॉल्यूशन फ्री सर्टिफिकेट होना जरूरी है. दिस लॉ प्रोवाइड्स अ लीगल वैल्यू टू एयर. इस तरह से लीगल वैल्यू मिल गई एयर को. अब सेकेंड वन इज एस्थेटिक वैल्यू. एस्थेटिक मीन्स होता है ब्यूटी. टू प्रिजर्व द नेचुरल ब्यूटी ऑफ आवर फॉरेस्ट, माउंटेन्स, रिवर्स और लेक्स इज टू मेक एन अटेम्प्ट टू गिव एस्थेटिक वैल्यू टू आवर नेचुरल रिसोर्सेज. हमारे ब्यूटी में, हमारे नेचुरल ब्यूटी में उनको प्रिजर्व करना मीन्स उनको सुरक्षित रखना. इसके लिए हमारे फॉरेस्ट, माउंटेन, रिवर्स, लेक्स, इन सबको इस तरह से बनाना या इन सबको इस तरह से सुरक्षित रखना आता है जो कि हमारा एस्थेटिक वैल्यू और नेचुरल रिसोर्सेज कहलाता है, जिससे कि ये ब्यूटी मेंटेन रहे, बनी रहे. थर्ड वन इज एथिकल वैल्यू. इट इज एसोसिएटेड विथ मॉरल वैल्यूज. एथिकल मीन्स मॉरल वैल्यू विथ ह्यूमन कंडक्ट एंड बिहेवियर. जो हमारे हम लोग पीपल हैं, हमारा जो बिहेवियर है या हम जो काम करते हैं उसे हम मॉरल वैल्यू के साथ में जोड़ते हैं. दैट इज कॉल्ड द एथिकल वैल्यू. Preserving national parks, forests, resources, not over exploiting natural reserve is ethical value. किसी भी फॉरेस्ट पार्क को या नेशनल पार्क को प्रिजर्व करना, सुरक्षित रखना, बहुत ज़्यादा नेचुरल चीज़ों को या नेचर से प्रदत्त चीज़, प्रदान की हुई चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना करना ही एथिकल वैल्यू होता है. Last one is economic value. Economic means आर्थिक. Any material used for production has an economic value. कोई भी मटेरियल प्रोडक्शन के लिए यूज होता है तो वो इकोनॉमिक वैल्यू कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, प्रोवाइडिंग रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, बेटर मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर ऑल हैव इकोनॉमिक वैल्यूज. किसी भी तरह के रोड बनाना, इलेक्ट्रिसिटी बनाना या किसी भी तरह के एग्रीकल्चर में उसको और नए ढंग से बेटर बनाने की कोशिश करना, ये सभी चीज़ें हमारी इकोनॉमिक वैल्यूज में आती है. इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. अब हमारी टेक्नोलॉजी की क्या इम्पोर्टेंस है किसी भी रिसोर्सेज के डेवलपमेंट में. द यूज ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन द नीड्स ऑफ द पीपल. जो भी यूज और रिसोर्स का होता है वो डिपेंड्स करता है कि लोगों को उसकी कितनी ज़रूरत है और किसी एरिया में, और टेक्नोलॉजी प्रोसेस कितना, मतलब उसको रिक्वायर है, वहाँ पे कितनी ज़रूरत है. बाय टेक्नोलॉजी वी मीन द नॉलेज एंड स्किल दे हैव फॉर यूजिंग देयर रिसोर्सेज. टेक्नोलॉजी की सहायता से हम लोग उस रिसोर्सेज को बहुत अच्छा अपनी नॉलेज और अपनी क्षमता के द्वारा बहुत अच्छा बना सकते हैं. द नीड्स ऑफ द पीपल आर नॉट द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड. चूँकि हमारे पूरे संसार में सभी लोगों की जो नीड्स है वो एक सी नहीं है, सब जगह पर अलग अलग है. जैसे राजस्थान के लोगों को पानी की ज़्यादा ज़रूरत है तो वही हमारे तमिलनाडु के लोगों को पानी की इतनी ज़रूरत नहीं है. तो ये एक अलग अलग नीड्स होती है. तो उसी तरह से टेक्नोलॉजी एंड टाइम आर टू मेन फैक्टर्स विच कैन चेंज सब्सटेंस इनटू आवर रिसोर्सेज.
टेक्नोलॉजी और टाइम, ये दो मेन फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि रिसोर्स को चेंज करने में मदद करते हैं. ह्यूमन बींग्स आर एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स अगर कोई है तो वो है ह्यूमन, यानी हम लोग खुद, पीपल. इट इज देयर नॉलेज एंड स्किल दैट लेड टू द सर्टेन ऑफ रिसोर्सेज. लोगों की नॉलेज ही और उनका स्किल, यानी कि पीपल का जो नॉलेज और स्किल होता है, जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज होते हैं उनको हम लोग बहुत अच्छा क्रिएट कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द मिनरल डिपॉजिट इन यूएसए वर नॉट वैल्यूएबल टू द नेटिव्स. पहले तो यूएसए में जो लोग रहते थे, वहाँ के रहने वाले जो लोग थे, उनके लिए मिनरल्स डिपॉजिट बिल्कुल वैल्यूएबल नहीं थे. लेकिन जब वहाँ पर यूरोपियन माइग्रेट हुए, वहाँ पर यूरोपियन गए और उन्होंने उस एरिया में से एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया मिनरल्स का, तब वो मिनरल डिपोजिशन जो थे वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हो गए. तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारा जो रिसोर्स है वो अगर टेक्नोलॉजी और या तो फिर लोगों के बहुत ज़्यादा एफर्ट्स से, लोगों की स्किल से अगर वो बहुत अच्छा बना लिया रहता है, डेवलप कर लिया रहता है, तो वो एक अच्छा रिसोर्स बन सकता है. अब ओनली व्हेन मैन स्टार्टेड लिविंग अ सेटल्ड लाइफ did he start using the resources which were there all the time. Land, soil, water, natural vegetation, wildlife, mineral and power resources, all gifts of nature. ये सभी ऐसे resources हैं जो कि nature ने हम लोगों को gift किया है, but they are all the time, हर समय हम लोगों को ये उपलब्ध रहते हैं. Man learned use them, हम लोगों ने यानी इंसान ने उनको यूज करना सीखा. When he developed technology and they become resources, और फिर उसने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और तब जाके वो रिसोर्स बन सके. Students, now I am ending my video here today.